हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि हमारा कल टेंस का जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन हुआ था। आज मैं आपके टेंस के जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट है, आज हम टेंसों की बात करेंगे, कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं, सारे कुछ एक एक चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। पहले इसलिए मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बताऊंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोशिश करेंगे वीडियो में कवर हो जाए, नहीं होते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान है वो पहचान लिख रहा हूँ मैं, वो आपकी ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ता, ती है। बहुत सारे शब्द आते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो इसकी डेफिनेट, जो इसकी पहचान है वो ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि सब आते हैं। ठीक है, इसकी यही पहचान है। बेसिक जानेंगे बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले सिंगुलर और फिर उसके बाद प्लूरल की बात करेंगे हम। एफर्मेटिव सेंटेंस का जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर एक वचन और बहुवचन। पहले फॉर्मेट जानेंगे इसका। ठीक है, इसका पहले फॉर्मेट जानेंगे, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। इसका फॉर्मेट मैं यहाँ बनाऊंगा, उसको उधर बनाऊंगा। सिंगुलर का देखो, एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा प्लस V1I प्लस एस या ES, एस लगाएंगे या ES लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो। इसके बाद अब बात करेंगे, ये एफर्मेटिव की है। बात करेंगे नेगेटिव। फॉर्मेट को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। नेगेटिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डज, नॉट का हम यूज करते हैं, प्लस V1 का यूज करते हैं, एस या ES का यूज नहीं करते। उसके बाद जो भी आपका टेंस दिया हो। आगे बात करेंगे इंटेरोगेटिव की। तो ये जो डज है ना, डज को आगे ले आएंगे। डज को जब हम आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट है, जैसे वो क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल जाता है या नहीं जाता है, तो उसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, एस या ES का यूज नहीं करते, प्लस कुछ भी टेंस जो आपको कहो। उसके बाद करेंगे बात नॉट की इंटेरोगेटिव में। तो डज प्लस सब्जेक्ट की तुरंत बाद हम नॉट का यूज करते हैं। नॉट प्लस V1 अप टू एंड। आगे बात करेंगे डबल इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड वाले में। क्वेश्चन वर्ड का जो आज आएगा तो उसमें आएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 अप टू राइट। अब इसके बाद डबल क्वेश्चन वर्ड में क्या होगा, अगर नेगेटिव में तो क्वेश्चन वर्ड डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 और ये हो जाएगा अप टू डज। क्वेश्चन वर्ड डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1, ये तो होता है आपका एक वचन के लिए। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, आप इसे नोट डाउन करें। हम एक सेंटेंस के कितने 6 सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसे देखो, इसमें
इसमें भी ये होता है, अगर आपका बहुवचन है तो इसके लिए सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस टू दैट। इसमें सब्जेक्ट के साथ V1 आता है और इसमें SEIS, इसमें SEIS हम नहीं लगाते। सेकंड है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, नेगेटिव वाले में V1। थर्ड है इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, डू को आगे ले लेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अप टू दैट। फोर है आपका डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 अप टू दैट। ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड है, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 अप टू दैट। क्वेश्चन वर्ड डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 अप टू डैश डैश। इसके बाद क्या करेंगे, आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर एफर्मेटिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो समझने वाली बात है वो एफर्मेटिव की है। एफर्मेटिव में अगर आपका एक वचन है तो वर्ब में, वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में SEIS जोड़ देते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए V1 ही खाली एन देते हैं, ठीक है, उसमें SEIS नहीं लगाते। आगे क्या करते हैं, एक वचन है नेगेटिव में तो डज नॉट, अगर बहुवचन है तो डू नॉट। अगर इंटेरोगेटिव है तो डज को आगे ले आएंगे एक वचन में और डू को बहुवचन। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इन्हें। एग्जांपल देखो, ठीक है, वह स्कूल जाता है, स्कूल जाता है। फॉर्मेट को अपनी कॉपी में जो नोट डाउन कराया है उसे भी देखते हैं। अब इसमें है मैं स्कूल में, मैं केले, या मैं एक सेब खाता हूँ, मैं एक सेब खाता हूँ, ठीक है, ये तो हाँ, मैं एक सेब खाता हूँ। तो इसमें खाता हूँ आ गया ना, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इतनी पहचान हो गई आपको। एक वचन है, बहुवचन है, ये बहुवचन है, ये एक वचन है। इसकी अब हिंदी बनाएंगे हम, वह की ही, एक वचन के साथ एफर्मेटिव में SEIS लगाते हैं, जाने की क्या है, गो, SEIS लगाएंगे तो गोज टू स्कूल, ठीक है। इसके बाद इसे बनाएंगे, इसके अच्छा देखो, उसके बाद देखो। सेकंड में आपका, अगर मैं इसमें कर दूं वह स्कूल नहीं जाता है, क्या, नहीं और लगा दूं, नहीं जाता है, तो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि SEIS तो नहीं लगती है नेगेटिव में, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब मैं कर दूं इसमें, क्या वह स्कूल जाता है, नहीं को अगर मैं मिटा दूं और यहाँ लिख दूं मैं, क्या वह स्कूल जाता है,
तो क्या बन गया इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव के लिए थर्ड के लिए क्या करेंगे, डज को आगे ले आएंगे, ही डज ही गो टू स्कूल। आगे है क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो मैंने यहाँ नहीं लगा दिया, तो फोर फोर कैसे बन जाएगा, पहले क्या था डज ही, मैंने क्या बताया था फॉर्मेट में, नोट गो टू स्कूल, फॉर्मेट के हिसाब से बन रहे हैं ना। अब मैं बोलूं वह स्कूल मैं बोल दूं वह स्कूल क्यों जाता है, नहीं भी मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए वह स्कूल क्यों जाता है, तो क्वेश्चन वर्ड वाला बन गया, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है वाई, डज, सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, गो टू स्कूल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, यानी फॉर्मेट 6 के लिए क्या बनेगा, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। अब मैंने इसमें लगा दिया नहीं, तो क्यों नहीं जाता है वो देखो, वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। तो ये हमारे 6 सेंटेंस कंप्लीट हो गए, वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। इसके बाद अब इस वाले की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। फर्स्ट क्या हो जाएगा, मैं एक सेब खाता हूं, तो आई ईट एन एप्पल, मैंने नेगेटिव बनाया, मैं एक सेब नहीं खाता हूं, नहीं खाता हूं, तो मैं एक सेब नहीं खाता हूं, तो आई डू नॉट ईट एन एप्पल, आई डू नॉट ईट एन एप्पल। तीसरा है इंटेरोगेटिव में पहुंच गए, क्या मैं एक सेब खाता हूं, तो यहां अगर मैं लगा दूं क्या मैं एक सेब खाता हूं, तो क्या मैं एक सेब खाता हूं, तो क्या के लिए फॉर्मेट 3 देखो, तो डू आई ईट एन एप्पल, ठीक है। फॉर्मेट 4 देखो, इसमें ही आपके क्वेश्चन वर्ड सारे कंप्लीट हो गए, नहीं खाता हूँ, क्या मैं एक सेब नहीं खाता हूँ, तो ये हो जाएगा डू आई नॉट ईट एन एप्पल। उसके बाद है फॉर्मेट 5, मैं एक सेब क्यों नहीं खाता हूँ या क्यों खाता हूँ। फॉर्मेट 5, मैं एक सेब क्यों खाता हूँ, तो क्यों खाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी वाई क्वेश्चन वर्ड वाले की प्लस सब्जेक्ट प्लस डू प्लस सब्जेक्ट क्या है आई, वर्ब क्या है ईट एन एप्पल। 6 है आपका, मैं एक सेब क्यों नहीं खाता हूँ, यहाँ भी ले लो नहीं, तो ये हो जाएगा भाई डू आई नॉट ईट एन
एप्पल। ऐसे ही आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्मेट को आप ध्यान रखेंगे, इसकी पहचान को आप ध्यान रखेंगे। आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी, ता है, ती है, ते है, आपका काम हो जाएगा। आगे है, आगे चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसकी पहचान क्या है? सबसे सरल है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं। फॉर्मेट देखो, एफर्मेटिव के लिए क्या होगा? रहा हूं, रहा हूं। क्या करेंगे? सब्जेक्ट, देखो इसमें एक बात देखो, ही, सी, इट, एनी या कोई नाम के साथ में क्या करेंगे हम? इज प्लस V1 में आई। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे होगा। अच्छा, ही से इट के लिए तो ये हो गया। अगर आई है तो आई के लिए क्या होगा? एम प्लस फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। उसके बाद इज इट, यू, वी, दे, यू वी दे, बहुवचन के साथ में आर प्लस V1 आई एन डी अप टू डेट। इसे समझो पहले, ही सीट के साथ में इज, आई के साथ में एम और यू के साथ, यू वी दे के साथ में आर का हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें एक ही मैं फॉर्मेट बनाऊंगा, सब्जेक्ट जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से वर्ब लगेगी। वर्ब लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो इसका फॉर्मेट है अफर्मेटिव के लिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही इसमें सब्जेक्ट नॉट वाले में इज, एम, आर प्लस नॉट V1 प्लस ING अप टू। आगे है क्वेश्चन वर्ड वाले में इज, एम, आर को हम आगे ले आएंगे। इज, एम, आर को हमने आगे ले लिया प्लस सब्जेक्ट प्लस इस एम आर को आगे ले लिया, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING अप टू टेस्ट। आगे है इज, नेगेटिव वाले में एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 ING अप टू टेस्ट। उसके बाद 5 है क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING
ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव का क्वेश्चन वर्ड वाला जो क्वेश्चन होगा, तुम वहां क्यों जा रहे हो, तुम वहां क्यों जा रहे हो, तो वो जो क्वेश्चन होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट V1 प्लस ING और अप टू डैश डैश। फॉर्मेट को कॉपी करो। सब्जेक्ट इज एम आर V1 प्लस ING, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस V प्लस ING। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद इसे करते हैं। मैं खेल रहा हूँ, या आप ले लो, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग। या आप क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट लिख लो, फुटबॉल खेल रहे हो तो फुटबॉल लिख लो। मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। इसको और बड़ा कर लेते हैं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ठीक है, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद मैं बोला क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो एम वो सॉरी क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो मैं बोलूँगा एम आई प्लेइंग क्रिकेट। ओ क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तुम कहाँ जा रहे हो, इसको मिटाते हैं और अगला कोई एग्जाम्पल देखते हैं क्वेश्चन वर्ड के लिए। एक चीज समझेंगे, मैंने बोला तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या, यू के साथ कौन सी वर्ब, आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। वह वहां क्यों नहीं जा रहा है, वह वहां या यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है वो यहाँ, why is he not coming here, why is he not coming here, वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। ऐसे बनाते हुए चलेंगे पुष्णों को। आगे बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को।
प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट की भी हम बात करेंगे। उसकी जो पहचान है वो है चुका है, चुकी है, चुके हैं। क्या है? उसकी जो पहचान है चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी है। ठीक है, ये इसकी पहचान है। इसमें क्या इस्तेमाल होता है? सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव प्लस V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 का हम इसमें यूज करते हैं। आगे बात करेंगे नेगेटिव के फॉर्मेट की इसकी। इसके लिए मैं एक आपको देता हूँ एग्जांपल। एग्जांपल है वे खेल चुके हैं, वे खेल चुके हैं, वे खेल चुके हैं। तो इसका जो वो होगा दे, बहुवचन हैव प्लेड, वे खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड। नेगेटिव सेंस देखो इसका, नेगेटिव में स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव एक वचन के साथ, हैज बहुवचन के साथ हैव प्लस नोट V3 टू इंटरोगेटिव के लिए हैज हैव आगे आ जाएंगे। हैज या हैव में से कोई भी सब्जेक्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस V3 और आपका जो भी ऑब्जेक्ट है। इसके बाद अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो भी हैज हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस नोट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट V3 टू डस्ट है। 5 है आपका क्वेश्चन वर्ड वाला। अगर आपका आता है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 अप टू डस्ट है। 6 है आपका अगर क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव है तो ये हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट V3 अप टू नेक्स्ट। आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर क्वेश्चन हमारे पास आता है सब्जेक्ट प्लस हैव V3 तो हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव नोट प्लस V3। आगे है, अब हम एक एग्जांपल लेंगे, क्वेश्चन वर्ड वाला ही एग्जांपल लूंगा और उसके हिसाब से मैं आपको सारे आप ऊपर के एक एक एग्जांपल मैं आप बनाऊंगा। इसको नोट वाले तुम वहां क्यों नहीं पहुंचे, तुम वहां क्यों नहीं पहुंचे हो, तुम वहां, तुम यहाँ क्यों नहीं पहुंचे हो। नहीं, तुम यहाँ क्यों नहीं पहुंच।
वह वहाँ, दूसरा ले लीजिए, वह वहाँ या यहाँ क्यों नहीं पहुँच चुका है, वह यहाँ क्यों नहीं पहुँच चुका है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड व्हाई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज, सब्जेक्ट क्या है, ही नॉट, व्हाई हैज ही नॉट पहुंचने की रीच्ड हेयर, व्हाई हैज ही नॉट रीच्ड हेयर, वह यहाँ क्यों नहीं पहुंच चुका है। तो क्या बोलेंगे हम, व्हाई हैज ही नॉट रीच्ड हेयर। आगे परफेक्ट की बात करते हैं, इसी के साथ आपकी वीडियो कंप्लीट, आपका जो प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, उसकी जो पहचान है, उसके लिए रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे और रहा। सेम कैसी पहचान है इसकी, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस V1 प्लस ing, ठीक है, ing। इसमें आपको टाइम, इसमें आपको टाइम भी दे रखा होगा, जिससे कि आप इसकी पहचान करोगे। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा होगा कि किस टाइम तक होना है। उसके लिए अगर आपका टाइम एक निश्चित है, एक निश्चित टाइम है आपका, तो उसके लिए निश्चित के लिए क्या लगाओगे, सिंस। अगर आपका अनिश्चित टाइम है, अगर टाइम अनिश्चित है तो उसके लिए लगाओगे फोर। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ing, यहाँ आएगा आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद फोर सिंस, उसके बाद क्या आएगा, जो आपको टाइम दे रखा होगा। निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फोर का हम प्रयोग करेंगे। एक बार आप टेंस देख लो, सेंटेंस कैसा होता है उसके लिए। मैं सुबह दिल्ली, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। इसको देखो, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो इसका अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आई, क्या दे रखा है, टाइम, कितने घंटे से, 2 घंटे से। कौन से 2 घंटे से, तो ये अनिश्चित वर्ड है। 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, ये सब अनिश्चित है। निश्चित में जैसे कोई सन है 1947, 48, 50, ये सन निश्चित में आते हैं। आपके मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब। इसके बाद जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे, ये सब निश्चित में।
क्योंकि संडे मंडे कितने होंगे, 7 ही तो होंगे। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो कौन से 2 घंटे हैं, सुबह के, दोपहर के, शाम के, कुछ पता ही नहीं। तो आई हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब जो लगेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई हैव बीन रीडिंग V1 प्लस आई हो गया। आई हैव बीन रीडिंग फॉर, चलो इसमें मैं 2 घंटे से न्यूज़पेपर और लगा लो, इसमें क्या, न्यूज़ पेपर पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर for 2 hours, ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 hours, तो मैं 2 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। ऐसे ही आपको फॉर्मेट मिलेगा, मैं आपको फॉर्मेट लिख के बता रहा हूँ, उसी हिसाब से हम काम करते रहेंगे। सब्जेक्ट प्लस, अगर नेगेटिव वाक्य है तो हैज या हैव में से कोई बीन दोनों के साथ आएगी, V1 प्लस ING, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद फोर सिंस टू बेस्ट है। अगर क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में हैज आगे आ जाते हैं। अब तो आपको कुछ मालूम हो ही गया होगा, अगर क्या से शुरू वाक्य है, इंटेरोगेटिव वाक्य है, तो हैज हैव के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या, बीन। अगर वाक्य नेगेटिव है तो ये तो दोनों सेम हो गए ना, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस यहाँ से हैज हैव के बाद अगर नेगेटिव वाक्य है तो नॉट आएगा, प्लस बीन आएगी, V1 प्लस ING। ऐसे ही इसमें हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, V1 ING, उसके बाद फोर और सिंस। यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फोर और सिंस, कोई टाइम होगा निश्चित, फोर और सिंस सबसे लास्ट में आते हैं। फोर है आपका हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो नोट आएगा, बीन आएगी, V1 प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। 5 था आपका क्वेश्चन वर्ड वाला, अगर आपको कहीं दिख रहा है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस बीन, V1 प्लस ING, ये ऑब्जेक्ट फोर और सिंस हम लगाते हैं। क्वेश्चन वर्ड अगर नेगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 ING, नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING अप टू एस्टेस। क्वेश्चन वर्ड ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मेट है, तो आप इसे देख लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू।